moving on now, shifting our focus to Uttar Pradesh. Now, this is breaking input that we are reporting. This is being seen as a symbolic gesture after India's Operation Sindoor victory. The Yogi government will be gifting a Sindoor Dani as wedding gift in the state of Uttar Pradesh. A Sindoor Dani or Kumkum box is a traditional container that is used to store Sindoor and is often given as a wedding gift. It holds religious significance as a symbol of woman's marital status and devotion to her husband. So this is the UP government's way of honoring the legacy of Operation Sindoor and also celebrating the success of Operation Sindoor. Mass weddings to reflect this moment, Yogi government to gift Sindoor Dani. That's what we're given to understand. Let's go across to Adib, who's joining us in the broadcast with more details. We were just a short while back, in fact just seconds back, talking to Karishma, where BCCI has decided to dedicate the final closing ceremony, call it tribute ceremony for the armed forces. On the other hand, you have the Yogi government that has decided to give Sindoor Dani in these mass weddings that are going to be organized. All of this is a way to show respect and pay their tributes and salute the valor of our forces, isn't it? Celebration of the victory of Operation Sindoor. Well, definitely, Swati. See, this is all about the celebration of Operation Sindoor, and it's not just the celebration of Operation Sindoor, but also a way to pay respect to all those people who lost their lives in the Pahalgam incident. The way this entire operation was termed Operation Sindoor by Prime Minister Modi, and now the Uttar Pradesh government has decided that they are going to give the Sindoor Dani to all the brides, those who are taking part. We have Fakhrul Hasan Chand of the समाजवादी पार्टी joining us on the broadcast. आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर, ये जो ब्रेकिंग खबर आ रही है कि योगी सरकार ने तय किया है कि सिंदूर दानी एज वेडिंग गिफ्ट दिया जाएगा नवविवाहिताओं। देखिए, वो सनातन धर्म की परंपरा है, वो उस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है वो साफ नजर आ रहा है। देश की सेना के शौर्य और पराक्रम का राजनीतिक लाभ लेना, वो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, और पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सेना ने शौर्य और पराक्रम दिखा के आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। उनको इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फखरुल हसन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हर कोई अपने अपने तरीके से सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, या अपने अपने तरीके से एक मिनट अपने अपने तरीके से उनको अप्रिशिएट कर रहा है? क्योंकि बीसीसीआई ने यह तय किया है कि जो आईपीएल का क्लोजिंग सेरेमनी होगा उसको ट्रिब्यूट सेरेमनी का नाम देंगे और इन्वाइट करेंगे ट्राई सर्विसेज चीफ्स को, उनको डेडिकेट किया जाएगा। तो क्या ये एक तरीका नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस भी सेलिब्रेट किया जाए? हमारी कानपुर में हमारी एक बहन है जिसने अपने पति को खोया, उस परिवार की उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या मदद की? बड़ा सवाल ये है। क्या उसकी मदद किया? उसकी मदद करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार की नहीं है? केवल राजनीतिक लाभ के लिए आप कार्यक्रम करेंगे, लोगों की मदद नहीं करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल जरूर उठेगा। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा? देखिए, सेना के शौर्य और पराक्रम पे किसी को सवाल है, और सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया है, लेकिन उसका जो भाजपा राजनीतिकरण करना चाहती है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो सही नहीं है। सेना ने जो कुछ किया उसका राजनीतिक लाभ उठाना वो ठीक बात नहीं है। ऑलराइट, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, दी एलिगेशन ऑफ समाजवादी पार्टी दैट दिस इज ओनली बीइंग डन फॉर पॉलिटिकल गेन्स। भाजपा जो है वो केवल राजनीतिकरण करना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर का, इसलिए सिंदूर दानी देने का फैसला योगी सरकार ने किया है। दिस इज नथिंग बट पॉलिटिकल। अगर भारत के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का जागरण और उनके प्रति श्रद्धा भाव का उल्लेख कोई करे तो ये राजनीतिकरण क्यों होगा? क्योंकि अभी चुनाव तो है नहीं, साल 2 साल, और उसके अलावा जो व्यक्ति पहले से ही कन्याओं का चरण जो है छूता रहा हो, आपने कन्या पूजन में देखा होगा कि जब वो कन्या को भोजन कराते हैं और उनके सबके चरण धोते हैं अपने हाथ से, और योगी जी कन्या का विवाह में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं
जो पूरे दहेज का जो सामान होता है वो सरकार देती है। सामूहिक जो विवाह के कार्यक्रम है और उनमें सारी चीजें देते हैं, पूरा उसको सिलाई मशीन से लेकर और एफडी तक का देते हैं। कन्या जब उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी वो पैसा देते हैं। तो क्या एक पतिव्रता स्त्री के सिंदूर की डिब्बी देना कोई अपराध है क्या? आप उसको वेडिंग गिफ्ट की तरह देना चाहते हैं, आप उसको वेडिंग गिफ्ट की तरह, आप वेडिंग गिफ्ट की तरह सिंदूरदानी देना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि अगर कुछ करना ही था तो लेफ्टिनेंट नरवाल के परिवार के लिए कुछ किया जाना चाहिए था। उनको सवाल ये उठाना चाहिए कि क्या आतंकी हमारे किसी भी नारी के सिंदूर से खिलवाड़ कर सकता है? उनको इस पर भी बोलना चाहिए कि क्या जो है ये जो आताताई लोग हैं ये मनमानी करके चले जाए, हम उनको दंड ना दें। मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिकरण से ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये जो फैसला योगी सरकार ने लिया है उसको वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है। लेट मी इनफैक्ट ब्रिंग इन मिस्टर चांद। फखरुल हसन जी, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं तो प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए आदरणीय दिनेश शर्मा जी से फिर तो मैं पूछूंगा कि भाजपा की सरकार है, पहलगाम में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थी? ये जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी सरकार की जिम्मेदारी थी? 1 घंटा 1.5 घंटा वहां पे जो लोग घायल थे उनको इलाज नहीं मिला, सुरक्षा बल नहीं थे, ये जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जवाबदेही किसकी है? और हमारी कानपुर की एक बहन जिसने अपने पति को खो दिया, उसकी मदद करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप उसकी मदद नहीं करेंगे, आप उसके परिवार के लिए कुछ नहीं करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। ये लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का, हमारा सवाल पूछना, और वो सवाल है सवाल। अब आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। दिनेश शर्मा जी, देखिए पहली बात तो मेरा आग्रह है कि आपने मुझे सवाल जवाब के लिए नहीं बुलाया था, आप मेरे अकेले वक्तव्य के लिए बुलाया था। लेकिन फिर भी आप उससे करें तो मैं इतना कहूंगा कि सरकार संवेदनशील सरकार है। कारगिल युद्ध में भी जिनका जो शहीद हुए थे उनके परिवार को पेट्रोल पंप से लेकर आवास तक का देने की व्यवस्था, नगद राशि देने की व्यवस्था बीजेपी सरकार ने ही शुरू करी है। और इस बार भी जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक व्यापक कार्य योजना उनके परिजनों के लिए सरकार तैयार कर रही है। तो इसमें चिंता करने की बात किसी को नहीं है। सरकार हर वो कदम उठाती है जो राष्ट्र के हित चिंतन का भाव पैदा करता है। तो मैं कहूंगा कि इस जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें किसी भी दल को, क्योंकि इसीलिए सारे दलों के नेताओं को भेजा गया है अपनी बात रखने के लिए विदेशों में, अब ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिसको पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमाण के लिए प्रस्तुत करता है। ये फर्क है, डेलीगेशन जो जा रहा है उसमें ऑपोजिशन के भी लोग हैं और वो सभी जो है ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, बट पॉलिटिक्स हियर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यूज एंड देयर आर मेनी इन द ऑपोजिशन दैट रिमेंबर इन फैक्ट क्वेश्चन द डेलीगेशन एज वेल. Thank you very much, Dinesh Sharma ji and Fakhrul Hasan Chand, for joining us on the broadcast with your perspective. A very quick break with that. Lot more lined up on the other side.